हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। 7 of Athens, 8 of Chalices, the Lord of Shadows, Queen of Pentacles and Ace of Chalices. ओके, सो हमारे पास है 8 of Chalices। 8 of Chalices के होने का मतलब है कुछ ऐसा है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। लाइक आप बहुत क्लोज आ चुके हैं अपने मंजिल के, पर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं है। लाइक ये जो 8 of Cups है, ये 10 of Cups होने ही वाले थे, बट इससे पहले कि ये 10 of Cups हो, आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि 7 of Athens का कार्ड है। सो लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने पास्ट को आपसे छुपा रहा था एंड उसके वजह से आपको बहुत सारी गलत फहमियाँ हुई। लाइक इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं एंड पॉसिबली कुछ लोगों के लिए ये किसी एक्स के साथ अफेयर के बारे में हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी चल रहा था। ये हो सकता है किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो इन्होंने आपसे छुपाया हो। लाइक ये मैरिड थे ऑलरेडी जब ये आपसे मिले या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे एंड काफ़ी लंबे समय बाद आपको इस बात का पता चला है और अब आप सोच रहे हैं कि क्या वाकई में आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है, तो आजकल ये कुछ अजीब सा बिहेव भी कर रहे हो सकते हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको भूल कर किसी और को चूज़ कर रहे हैं या मे बी इनकी कुछ और ही प्रायोरिटी है लाइफ में। इनके लिए ये रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन इफ अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है तो भी ये सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं और ये फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठाना चाहते। ये कमिटमेंट को लेकर सीरियस नहीं है और अब आप उनके इंटेंशन पे डाउट कर रहे हैं, जो कि शायद आपको बहुत पहले ही करना चाहिए था एंड शायद आपने डाउट किया भी था, पर समहाउ आपने चीज़ों को लेट गो किया यही सोच के कि टाइम के साथ सब कुछ बदल जाएगा, ये पर्सन खुद ही समझ जाएगा और शायद ये सब कुछ आपका वहम है, सिर्फ आपके मन में है। पर अब और भी ज़्यादा सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और 8 of Chalices के यहाँ होने का मतलब है कि 10 of Cups में से 8 of Chalices आप ही ने ऑफ़र किए, अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना किया और तब भी ये पर्सन आपसे दूर चला गया है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुली सोचना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ओके, ऑल्सो हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके प्रैक्टिकल साइड को दर्शाता है। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप स्मार्ट हैं, आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए आपको टैरो कह रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए एंड एस ऑफ चालिसेस दिख तो बहुत स्वीट रहा है, लग रहा है जैसे कि कोई गिफ्ट है, जैसे कि ज़रूरी है, बट एक्चुअली में ये आपके लिए अच्छा नहीं है लॉन्ग रन में। आई मीन ये एस ऑफ चालिसेस है नहीं, बस लग रहा है एस ऑफ चालिसेस जैसा। एस ऑफ चालिसेस इमोशनल फुलफिलमेंट को दर्शाता है, उन चीज़ों को दर्शाता है जो हम चाहते हैं बिकॉज हम उनसे इमोशनली अटैच्ड है। तो कुछ हद तक ये रिलेशनशिप भी वैसा ही है। मे बी इस वक्त आप यही सोच रहे हैं कि आपने कुछ बहुत बड़ा लूज़ कर दिया है। भले ही सिचुएशन जो भी हो, ये पर्सन आपके लिए ही बना था, आपके लिए ही परफेक्ट था। भले ही कुछ भी हुआ हो, आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, आपको कभी किसी और से प्यार नहीं होगा या आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे, आप अपने आप से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, आप खुश नहीं रह पाएंगे। ये सारी चीज़ें टेम्प्रोरी है, इमोशनल बर्नआउट के कारण है एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस पॉइंट पे केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज कुछ चीज़ें आप अभी भी देख नहीं पा रहे हैं, देख कर भी
लाइक ये जो लॉर्ड ऑफ शैडोज़ है इसमें क्लियरली ये शो हो रहा है कि कोई आपसे दूरी बना रहा है इंटेंशनली, और आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, बट देन आप यही सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये रिलेशनशिप वर्क करें। नाउ ऑफ कोर्स ये आपका रिलेशनशिप आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि आपकी सोल आपसे कह रही है कि आखिर कब तक, कितने रेड फ्लैग्स आप इग्नोर कर सकते हैं। पास्ट में भी कई सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर हुए हैं और ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। तो आप कब तक इस तरह की सिचुएशन में खुद को रखे रहेंगे और इस तरीके से बार बार हर्ट होते रहेंगे। अपने बारे में सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए, अब माइंड को सुनिए इमोशंस के बजाय। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, द विच, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ wands, 10 of Wands एंड द बॉल ट्री। ओके, तो द विच का कार्ड है। तारो आपसे कह रहा है बाउंड्रीज बनाइए, बिकॉज बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ कोई आपका एडवांटेज ले सकता है, आपको ड्रेन कर सकता है अपने टॉक्सिक बिहेवियर से। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन हमेशा अपनी ज़रूरत के वक्त आपके पास आता रहा, जो भी उन्हें चाहिए था आप उन्हें देते रहे। लाइक ये जो पेंटिकल्स है ये कुछ केसेस में फाइनेंशियल हेल्प के बारे में भी हो सकता है। तो आपने हमेशा इनकी मदद की और ये पर्सन अब आपको डिसअपॉइंट करके चला गया है। 10 ऑफ एटम्स का कार्ड है। आप इस पेन से अकेले डील कर रहे हैं, पर आप अकेले नहीं हैं, और कुछ चीज़ें लाइफ से दूर हो जाए वही अच्छा होता है। लाइक अभी तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा होगा, पर जब द वर्ल्ड ट्री आपको ट्रुथ शो करेगा और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप ट्रुथ को समझते जाएंगे। इस वक्त आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप किसी ट्रुथ को समझे या किसी को जज करे, ब्लेम करे, या कोई और चेंज एक्सेप्ट करने के लिए खुद को फोर्स करे। 10 ऑफ एटम्स सिंपली है अपने पेन को समझने के बारे में, प्रोसेस करने के बारे में और अपने आप को काम और रिलैक्स करने के बारे में, क्योंकि बाकी सारी चीज़ उसके बाद ही आती है। सबसे पहले आपका वेलबींग, आपकी हीलिंग ज़रूरी है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, एंड द वर्ल्ड ट्री जो चेंजेस लेके आएगा नियर फ्यूचर में, उससे आप ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बन जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपकी लाइफ पे आपका पूरा कंट्रोल होगा, एंड आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था, इसमें आपने जो भी लेसन सीखे हैं वो लेसन्स आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, एंड आप एक नए सुबह के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। भले ही अभी देख पाना मुश्किल हो, पर यह आपको एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट और बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बना रहा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Nashakina, sacred self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने स्पिरिट को खुला छोड़ने की। I mean, अपने सोल को अपने आप को गाइड करने दीजिए। ओके, अपने गिफ्ट को एक्सप्रेस कीजिए। आपका गिफ्ट आपका इंट्यूशन ही है, और जैसे यूनिवर्स आपको आगे लेके बढ़ रहा है उस फ्लो के साथ चलते जाइए, अपना ध्यान रखिए, एंड आप देखेंगे कि क्या क्यों हुआ। थोड़ा वक्त बीतने के बाद सारे डॉट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।